क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट गद्यखंड दो बैलों की गाथा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है हर जानवर में गधे को बुद्धिहीन कहा गया है। जब हम किसी व्यक्ति को यदि वह उसकी समझ में कुछ नहीं आता, यदि हमको उसको कुछ बोलना होता है तो हम उसे गधा ही बोलते हैं। तो उसे गधा जो है सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है। अब यहाँ पर जो है लेखक जो है वो गधे के द्वारा अपने समाज की कुरीतियों पर व्यंग कर रहे हैं। उन्होंने यह बताया है कि गधा हकीकत में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन के कारण लोग उसे यह पद दे रहे हैं, क्योंकि समाज में सीधे लोगों का भी कोई स्थान नहीं होता। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिहनी का रूप धारण कर लेती है। गाय जो होती है कभी कभी वह अपने सींग से भी मार देती है, और जो बच्चे को जन्म देती है जो गाय, वह यदि कोई उसके बच्चे को छू लेता है तो वह शेरनी के समान बन जाती है। कुत्ता भी कभी गरीब जानवर है, और कुत्ता भी जो है बेचारा वो भी सीधा साधा है, लेकिन कभी कभी वह काट लेता है क्रोध में आकर। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध आते नहीं देखा है। और गधा जो है उसको हमेशा वह शांति में ही रहता है, उसे कोई कुछ भी कह जाए उसे क्रोध नहीं आता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहो किसी जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया दिखाई नहीं देगी। अर्थात जैसे हम गाय को यदि कुछ अच्छा खाने को नहीं देंगे, भूसा घास, तो वह नहीं खाएगी, लेकिन गधा एक ऐसा है यदि उसके सामने हम कुछ भी रख देते हैं तो वह सब कुछ खा लेता है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है, और बैसाख अर्थात गर्मियों के दिन में जो है वह एक आध बार खुश हो जाता है और लोटपोट लगा लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। और लोग कहते हैं हमने गधे को जो है कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, अर्थात उसके चेहरे पर, गधे के चेहरे पर जो है एक दुख की छाया छाई रहती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समाज में जो लोग मूर्ख होते हैं और जो सीधे साधे होते हैं उन्हें लोग बहुत जल्दी बेवकूफ़ बना देते हैं। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है, और चाहे सुख हो दुख हो हानि लाभ कुछ भी हो, लेकिन गधे की प्रवृत्ति जो है वह शांत ही होती है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण में भी उसकी सभी में उसकी पराकाष्ठा पहुँच गई है, और ऋषि मुनि में जो शांतशीलता के गुण होते हैं उससे बढ़कर कहीं गधे में है। या तो गधे को कुछ समझ में नहीं आता है, या फिर वह अपने स्वभाव से ही ऐसा है। आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, या फिर लोग उसके सद्गुणों को नहीं पहचानते हैं। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात कहने का भाव ये है कि संसार में सीधेपन में यदि हम रहेंगे तो हमारी कोई पूछ नहीं है, इसलिए हमें हमेशा अपने जो भी कार्य है उसको तरीके से करना चाहिए, और संसार में हमें भी होशियारी, अपनी चतुराई दिखानी चाहिए। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। और हमारे जो भारतीय थे वह अफ्रीका गए तो वहाँ के जो है गोरे अंग्रेज़ों ने उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार किया। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया, और क्यों उन्हें अमेरिका में जाने नहीं दिया। बेचारे शराब नहीं पीते थे, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाते, और भारतीय जो थे वो बहुत अच्छे थे, ना ही शराब पीते थे और 4 पैसे अपने जीवन के लिए आगे बुरे वक्त के लिए बचा कर रखते थे। जी तोड़कर काम कर, और वह मेहनती भी थे, बहुत मेहनत करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। 4 बातें सुनकर गम खा जाते थे, और किसी की भी बातें सुन लेते थे पर उसे पलटकर जवाब नहीं देते, फिर भी बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श
को नीचा करते थे और वह अपने जो है जीवन के आदर्शों को उन्होंने अपने भारतीयों ने कभी भी अपने जो है जीवन के आदर्श को आगे नहीं रखा और वह सोचते थे जो मिल रहा है जितना है उसी में ठीक है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता। अर्थात कहा गया है कि हमें इस संसार में सीधे बनकर नहीं रहना चाहिए।